बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचे, वो आप तक पहुँच सकें। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र। आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत के साथ पूछा कि मैं 8-9 दिन कहाँ गायब रहा हूँ। आपने यहाँ यूट्यूब पर मुझसे पूछा, आपने ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर पर्सनली कॉल करके मुझसे बहुत मोहब्बत, बहुत कंसर्न के साथ पूछा कि मैं कहाँ गायब रहा हूँ। तो गालिबन मैं पॉजिटिव था, सिम्टम्स थे कोरोना के, और मैंने उसके बाद भी टेस्ट नहीं करवाया, इसलिए कि जिस तरह की कराची में हालात हैं, मुझे लगता है कि उन तमाम जगहों पर जहाँ पब्लिक अपीयरेंसेस ज़्यादा हैं और फिर वहाँ पर अपना एक्सपोजर करना, और अगर आप ख़ुद भी पॉजिटिव हैं, क्योंकि सिम्टम्स जो थे वो माइल्ड थे, तो मैंने ख़ुद को क्वारंटीन किया और अब जो है तबीयत बेहतर है। मेरा ये क्वारंटीन अभी जारी रहेगा किसी हद तक, और फिर उसके बाद जो है मैं इसको टेस्ट करवाऊँगा इंशाअल्लाह। अभी जो ख़बर है आपसे जिस पर बात करनी है, आप सबकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करने के बाद, आसिम सलीम बाजवा साहब का इस्तीफ़ा, चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, और मैं इस पर वीडियो इसलिए कर रहा हूँ कि ये खबर हुकूमत की जानिब से हमें ऐसे दी गई है जैसे ये एक बहुत रूटीन की खबर है। ये मेरे लिए हैरान कुन है। कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा, उन पर बात करेंगे कि ये मेरे लिए कुछ चीज़ें हैरान कुन क्यों हैं और क्या है कि जिसकी बिना पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें भी हैरान कुन है और ये खबर जो है वो बहुत ही बड़ी खबर है। देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि सीपैक अथॉरिटी जो है ये इस हुकूमत ने बनाई 2019 का जो आखिरी सहमाही थी उसमें बनाई गई, गालिबन नवंबर में, और आसिम सलीम बाजवा साहब इसके चेयरमैन बनाए गए। जब ये सीपैक अथॉरिटी बनाई गई तो हमारे सामने आया कि 4 साल जो चेयरमैन है उसके ओहदे की मुद्दत होगी, यानी हुकूमत 2023 में जब अपनी मुद्दत मुकम्मल करके इंतखाबात की तरफ जारी होगी तो आसिम सलीम बाजवा साहब की अगर ये इस ओहदे पर रहते तो कुछ 5 महीने के करीब, 6 महीने के करीब मुद्दत उनके पास बाकी होती। ये हमारे सामने सिचुएशन थी। तो आसिम सलीम बाजवा साहब मैक्सिमम सर्व करें इस हुकूमत के टेन्योर में, ये तमाम चीज़ें इस तरह से हमारे सामने शेप अप हो रही थी और ये हमें नज़र आ रहा था। बनाई क्यों गई थी कि सीपैक की तमाम जो चीज़ें हैं उनकी डायरेक्शन एक हो जाए, वो अंडर वन रूफ आ जाएं, अंडर वन विंडो हो, और जो इन्वेस्टर है, बिजनेसमैन है, जो चाइना के हमारे दोस्त हैं, उन तमाम को एक विंडो के नीचे फैसिलिटेट किया जाए तो चीज़ें आसान हो, स्ट्रीमलाइन हो। इस मकसद के तहत सीपैक अथॉरिटी बनाई गई। आसिम सलीम बाजवा साहब के इंतखाब के हवाले से बताया गया कि उन्होंने बतौर कमांडर सदन कमांड काम किया, तो वहाँ पर उनकी एक्सपर्टीज़ बहुत हैं, उन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हैं, बहुत ज़्यादा ग्रिप है, तो इसलिए ये काम किया गया। और चूँकि उन्होंने जो शोबा नशर इशात है उसके लिए भी काम किया है, तो फिर वो आइडियल मोस्ट कैंडिडेट इसके लिए बनते थे, और ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आई। आसिम सलीम बाजवा साहब ने इस काम को संभाला। और अभी एक अकाउंट और है जो मैं आपको दूंगा, वो अकाउंट हमें गवादर में जाकर मिला था। अच्छा, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो आसिम सलीम बाजवा साहब, जब हमें ये नज़र आया कि 4 साल की मुद्दत, तो 2 साल तकरीबन पूरे हुए, और 2 साल पूरे होने पर आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं वो इस ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। अब आसिम सलीम बाजवा साहब के यहाँ से जाने की खबर इस ओहदे से, ये जिस अंदाज में दी गई, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा अजीब है, ऐसा लग रहा है बड़ी रूटीन की खबर है। असद उमर साहब ने कहा है, आई वॉन्ट टू थैंक आसिम बाजवा फॉर हिज सर्विसेज इन मूविंग सीपैक फॉरवर्ड एंड प्लेइंग अ वाइटल रोल इन ब्रॉडनिंग ऑफ द सीपैक स्कोप विद द ट्रांजिशन टू सेकेंड फेज ऑफ सीपैक। बाजवा साहब का शुक्रिया कि उन्होंने सीपैक का जो स्पेक्ट्रम है वो बड़ा किया है, सेकेंड फेज में जो ट्रांजिशन है वो की है। हिज डेडिकेशन एंड कमिटमेंट वाज अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। डेडिकेटेड, कमिटेड रहे, सीपैक को बड़ी स्ट्रेंथ दी है, सपोर्ट दी है, वगैरह वगैरह। ये असद उमर साहब ने उनके लिए बात की, और फिर कहा जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं नए, खालिद मंसूर साहब, उनके लिए कहा कि आई वेलकम खालिद मंसूर टू टीम एज SAPM फॉर सीपैक अफेयर्स। हिज वास्ट कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस विद एक्सटेंसिव वर्क विद चाइनीज कंपनीज एंड हिज direct involvement in leading some of the biggest CPAC projects makes him an ideal person to lead the next phase of CPAC.
अब खालिद मंसूर साहब जो हैं वो सी पैक का जो नेक्स्ट फेज है उसको लीड करेंगे, वो तमाम मामला देखेंगे। असद उमर साहब ने ये चीज़ हमें बताई है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से इस बारे में कोई ट्वीट वगैरह नहीं आया। आसिम सलीम बाजवा साहब ने इस सिलसिले में जो चीज़ें हमारे सामने रख दी वो यह है कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। आई बो माई हेड बिफोर अल्लाह ऑलमाइटी फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू रेज एंड स्टीयर द इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ सी पैक अथॉरिटी एज वन विंडो फॉर ऑल सी पैक प्रोजेक्ट्स चार्टिंग द फ्यूचर डायरेक्शन। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत का शुक्रिया, इमरान खान साहब का शुक्रिया, अब सी पैक की डायरेक्शन सेट हो गई है। उनके ट्वीट का दूसरा हिस्सा है और जो जर्नी है विल गो ऑन माई बेस्ट विशेस टू खालिद मंसूर साहब हु इज़ फुली इक्विप्ड टू टेक इट फॉरवर्ड। और खालिद मंसूर साहब के लिए तमाम चीज़ें उन्होंने नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। या आसिम सलीम बाजवा साहब ने बात की। अब इस मामले पर आपको जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं उनका कोई ट्वीट नज़र नहीं आता। इस मामले पर बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, पहले कुछ निकात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, तो वो ज़रूर देखनी चाहिए हमें। यह ओहदा जो है वो 4 साल के लिए, लेकिन 2 बरस मुकम्मल होने पर आसिम सलीम बाजवा साहब इससे रुखसत हो रहे हैं। और जब असद उमर साहब ये कह रहे हैं कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने इतना ज़बरदस्त काम कर दिया था, ये इमरान खान साहब ने अभी रिसेंटली कहा, ये बलूचिस्तान की हुकूमत मानती है, ये इस मुल्क में अपोजिशन मानती है, ये इस मुल्क में हुकूमत मानती, तमाम लोग मानते हैं, तो फिर इस ओहदे पर 2 बरस मुकम्मल होने पर आसिम सलीम बाजवा साहब क्यों जा रहे हैं, इसकी वजह भी सामने नहीं आई है। और सी पैक का सेकंड फेज, जो फेज 1 हमने अभी गवादर जाकर देखा था, जो सी पैक का फेज 1 है वो 66 एकड़्स का है, जो फेज 2 है वो 2200 एकड़्स का है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी बड़ी चीज है सी पैक का सेकंड फेज। जिस शख्स ने फेज 1 पे काम किया है, सेकंड फेज को वो पूरा शेप अप कर गया है, वो शख्स नहीं है। अब एक नए साहब हैं जो आकर इन तमाम मामलात को देखेंगे, तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। ये क्यों हुआ इस वक्त, इसका जवाब नहीं है। फिर सी पैक में जो चाइनीज हमारे हैं दोस्त, उनकी सिक्योरिटी इन्वॉल्व है। और अभी हमने देखा एक बस पर हमला हुआ, हमारे चाइनीज भाई जो हैं वो जान से गए बड़ी तादाद में। तो ऐसे मौके पर ये वाकया हो जाने के बाद एक ऐसी शख्सियत जिससे सिक्योरिटी के मामलात में भी बहुत ज़्यादा अमल दखल है, जिसका उसका इस ओहदे पर अब ना होना और एक नई शख्सियत का आना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस मामले को बहुत बड़ा बनाती हैं। और इस मामले में जवाब ना आना कि क्या हुआ है, ये बताता है कि चीज़ें इतनी सादा नहीं हैं। आगे जाकर आएंगी बात चीज़ें हमारे सामने और इसकी वजूहात हमारे सामने खुलकर आएंगी। आसिम सलीम बाजवा साहब ने ये बता दिया 2 बरस मुकम्मल हुए और अब खालिद मंसूर साहब आ गए हैं। तो ये ना कहते हुए कि मैं जा रहा हूं, ये बता दिया कि मैं जा रहा हूं। असद उमर साहब ने ये ना कहते हुए कि आसिम सलीम बाजवा साहब अल्लाह हाफिज, ये कह दिया कि आसिम सलीम बाजवा साहब शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा काम किया, तो ये बता दिया। ये जो तरीक़ा है, जो तमाम चीज़ें हैं, ये चीज़ें बता रही हैं कि ये खबर जो है ये अभी हमारे सामने मुकम्मल नहीं है, ये खबर अभी इनकम्प्लीट है। इस खबर के जो तस्वीर बनाने के लिए पजल के हिस्से हैं, कुछ हिस्से जो हैं वो हमें बाद में मिलेंगे कि हम कोई तस्वीर मुकम्मल तौर पर बना सकें। अभी तस्वीर इनकम्प्लीट है। बहुत अहम मामला है और इस बहुत अहम मामले पर तमाम चीज़ें हमारे सामने आनी चाहिए। नून लीग इस मामले पर क्या कर रही है? नून लीग के बहुत सारे जो दोस्त हैं वो ये कह रहे हैं कि आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं वो नून लीग के प्रेशर की वजह से गए। जब मामला आया था पापा जॉन्स का तकरीबन साल सवा साल पहले, तो उस मौके पर यह कहा गया कि आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं। और उसके बाद आसिम सलीम बाजवा साहब ने कुछ चीज़ें सामने रखी, इस्तीफ़ा दिया था बतौर वज़ीर आज़म के मुशीर बराए उमूर इत्तिलात, और उससे इस्तीफ़ा देकर सिर्फ सी पैक पर काम करते रहे। इस फैसले को भी सराहा गया कि जो हुकूमती ओहदा है वो छोड़ दिया है, अच्छी बात है। और ये जो ओहदा इस पर काम कर रहे हैं, बाज़ लोगों ने तब भी तनकीद की थी कि इस ओहदे पर तनख्वाह है, उस ओहदे पर तनख्वाह नहीं थी। जैसे खालिद मंसूर साहब का जो ओहदा है वो एजाज़ी होगा। तो ये तमाम बातें हमारे सामने थी। इस ओहदे पर आसिम सलीम बाजवा साहब की MP स्केल 1 जो है वो तमाम मुराद उसके मुताबिक थी, तनख्वाह थी। अब आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं वो जिस अंदाज में रुखसत हुए हैं, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट पिक्चर हमारे सामने है, वो सामने आना चाहिए। मैंने कहा था एक पर्सनल अकाउंट भी है इंफॉर्मेशन का जो हम आपको देंगे। गवादर जाके हमने क्या देखा? गवादर जाके हमने देखा कि जो चाइनीज़ हैं, जो वहाँ पर चाइनीज़ ओवरसीज़
पोर्ट होल्डिंग कंपनी है, जिनके चेयरमैन का मैंने इंटरव्यू भी किया था, उनसे बात हुई। वो आसिम सलीम बाजवा साहब के बारे में बहुत ज़बरदस्त ख्यालात रखते हैं। उनका ये कहना है, उनका भी और वहाँ मौजूद जो लोकल ऑफिशियल्स हैं उनका भी, कि आसिम सलीम बाजवा साहब के आने से पहले CPEC के फेज़ 1 पे 15% काम हुआ था। बाजवा साहब के आने के बाद CPEC के फेज़ 1 पर बाकी का तकरीबन 85% काम मुकम्मल हुआ। ये था आसिम सलीम बाजवा साहब का कुछ अरसे में, बहुत थोड़े अरसे में किया जाने वाला बहुत तेज काम। तो इसको चाइनीज भी अप्रिशिएट करते हैं, इसको लोकल्स भी अप्रिशिएट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी अप्रिशिएट करते हैं। और इसके बावजूद जो है आसिम सलीम बाजवा साहब इस ओहदे से रुखसत हो रहे हैं। नून लीग के दोस्त कह रहे हैं कि ये हमारी वजह से हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि हम हमेशा कह रहे थे कि आसिम बाजवा रसीदा कढो, और ये उस प्रेशर का नतीजा है। तो ये प्रेशर तो मुसलसल था, इस प्रेशर का नतीजा नहीं है, क्योंकि ये प्रेशर जिन दिनों में बहुत था उन दिनों में इस प्रेशर का नतीजा नहीं आया। तो अब जब ये प्रेशर जो है वो मरियम बीबी दोबारा क्वारंटीन में चलेगी, सब कुछ खत्म हो गया, तो चीज़ें जिस तरह से नून लीग के दोस्त हमारे सामने रख रहे हैं उस तरह से है नहीं। जो कुछ है वो हमारे सामने कुछ दिनों में मुकम्मल होगा। अभी खबर इनकम्प्लीट ज़रूर है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।